हेलो 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 डियर सी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे डियर सी स्टूडेंट्स पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के अंदर। आज मैं चर्चा करने वाला हूं इस मुद्दे पे कि आप लोगों को अब जनवरी में अपना ग्रुप 2 एग्जाम्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें बच्चे जो है कंफ्यूज लग रहे हैं कि हम लोग अपना एग्ज़ाम अब दें या ना दें जनवरी में ग्रुप 2 का। मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट से जिन्होंने अभी अभी ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं। कंफ्यूज किस बात को लेकर चल रहे हैं? मैंने ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दिए थे, मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए आप लोगों से इस पर चर्चा करते हैं। ज़रा जल्दी से मेरी बातों को पूरा सुन लीजिएगा, शॉर्ट रखेंगे बिल्कुल, ओके। तो सबसे पहली बात यह कि अगर आपने ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स दिए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपका एडवांस अकाउंट्स अच्छा हुआ है, लॉ अच्छा हुआ है, टैक्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई टैक्स में गड़बड़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुई है और टैक्स में गड़बड़ जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती रहती है बहुत सारे अटेम्प्ट्स के अंदर। यानी कि टैक्स का पेपर भाई साहब एक तरीके से टफ आता रहता है, बहुत बार टफ आ जाता है और बच्चे उसको लेकर परेशान हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका सिर्फ एक पेपर यानी सिर्फ टैक्स का पेपर ऐसा है जिसमें आपको शक है, तो आप लोगों को वेट नहीं करना चाहिए, आप लोगों को ग्रुप 2 की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। कैसे करनी है वो भी बता दूंगा। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में जिसमें तीनों ही पेपर आपके खराब हुए हैं, तो आप लोगों को भाई साहब इस समय क्या करना चाहिए, ग्रुप 1 की प्रिपरेशन दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। एक आधा स्किल बिल्डिंग कोर्स को करना है तो वो कर लो। स्किल 91 पे जाके ओवर कोड यूज करना, OVER 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए अभी के लिए अगर आपके तीनों ही पेपर अच्छे नहीं हुए, आप ग्रुप 1 तैयार करिए। मन है तो एक आधा स्किल बिल्डिंग कोर्स कर लीजिए। अगर आपके ग्रुप 1 के 2 पेपर अच्छे हुए और सिर्फ टैक्स के पेपर में दिक्कत है, आपको ग्रुप 2 की पढ़ाई जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। जनवरी को टारगेट कीजिए कि जनवरी में मैं अपने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर लूंगा। अब सवाल उठता है कि मैं जनवरी में ग्रुप 2 की प्रिपरेशन अगर करूं तो कैसे करूं, क्या मेरे पास सफिशिएंट टाइम है? आंसर इज येस। देखिए आपके पास अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा और जनवरी भी आपके पास आधा है। यस, जनवरी भी आपके पास आधा है, तो आपके पास लगभग 3.5 महीने हैं। और ग्रुप 2 कंपैरेटिवली ग्रुप 1 से छोटा है, तो डेफिनेटली वो जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है, डेफिनेटली वो प्रिपेयर किया जा सकता है। आपको बस ये समझना है कि आपने, इसमें आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे, कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक बैच ले लीजिए, नितिन गुरु सर का अवेलेबल है एडू 91 पे। ऑडिट का आपको जो मन करे, एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच आप ही समझ लीजिए। टेस्ट ज्यादा देना चाहते हैं तो रेगुलर, टेस्ट कम देना चाहते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड, राइट। तो एग्जाम ओरिएंटेड या रेगुलर दोनों के लिए मैं एक ब्लेंडेड बैच शुरू कर रहा हूं 30 सितंबर से, आप लोग उसके अंदर आ सकते हैं। अगर आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड में आते हैं तो आपको एक 31 अक्टूबर तक हम लोग फ्री कर देंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सारा देके। और अगर आप लोग रेगुलर बैच में आते हैं तो लगभग 15 नवंबर तक हम आपको फ्री कर देंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सारा कुछ देखे, इवन टेस्ट वेस्ट भी सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ओके। तो देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑडिट का सिलेबस आपका, अगर आप रेगुलर में भी आते हैं तो 15 नवंबर तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी आपके पास लगभग 2 महीने बच जाएंगे अपने एग्जाम के लिए, है ना। तो आप लोग सिलेबस कंप्लीट होने की चिंता मत कीजिए। नाउ कमिंग टू FM एंड SM, तो आई विल सजेस्ट कि FM और SM के आप लोग रेगुलर कोर्स लीजिए। SM में तो रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड एक ही जैसा है और FM भी छोटा सब्जेक्ट है, 7-8 चैप्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो नितिन गुरु सर का आपके पास रेगुलर बैच अवेलेबल है, वो आप लोग जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी, ओके। अब इन डिसीजन वाली स्टेट में मत रहो, ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। आप ये सोच के देखिए, 2 मिनट बैठ के विजुलाइज कीजिए कि आपने ग्रुप 1 दिया, टैक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, टैक्स में ग्रेस मिल गए, सब बच्चे पास हो गए, रिजल्ट आता है आपको पास नजर आता है, 3 महीने आपके वेस्ट हो चुके होंगे। अब आप क्या करेंगे? अब आप जनवरी में ग्रुप 2 तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपने प्रिपरेशन शुरू करी नहीं है। अब आप ग्रुप 2 कब देंगे? अब आप ग्रुप 2 देंगे भाई साहब जाके कहीं मई के अंदर। तो आप ये सोचिए कि आपके सितंबर के बाद कितने महीने का गैप हो गया। आपके सितंबर एग्जाम का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ओ माय गॉड, लगभग 8 महीने का आपने जो है गैप ले लिया और अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया। तो इसलिए एक सही डिसीजन लीजिए। अगर तीनों पेपर खराब हुए हैं कोई बात नहीं, ग्रुप 1 दोबारा प्रिपेयर कर लो। अगर आपके 2 ही पेपर खराब हुए हैं और सॉरी 2 पेपर अच्छे हुए हैं और टैक्स पेपर खराब हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है वापस से लग जाएंगे ग्रुप 2 की प्रिपरेशन, मतलब ग्रुप 2 की प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर देंगे। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, 15-20 नवंबर तक आपका ग्रुप 2 कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि उतने ज़्यादा टेस्ट आप लोग दे पाएंगे। आई होप ये बातें आपको समझ आती हैं। बातें समझ आती हैं तो जल्दी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। edu91.org पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, वो ले लीजिए, ओके। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।